देखिए, हिंदू धर्म में जो साधु होता है ना, वो सबसे ऊंची श्रेणी पर होता है। यही तो वो मिशनरी और जिहादी चाहते हैं। हिंदुत्व पे आश्रित ये राष्ट्र चरमरा कर भरभरा जाए। जीवा करने की उनकी जो प्रकृति है ना, उनका स्वभाव है, वो रंग नहीं बदले। दारू हड़प तो पहले से ही राष्ट्र को समझते हैं। फिलहाल तो हिंदू धर्म से सीधे हमला करने का दम किसी के बाप के गांड में भी नहीं है। उसका मैं जब तक हूँ तो मैं इसे तो होने नहीं देता। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीष्य, कि ये देश मेरे लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कोई कुनबा मात्र नहीं है, ये मेरी माँ है। गुरुदेव महर्षि अरविंद कहते थे। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, मैं जिस विषय के साथ आपके साथ आया हूँ, आपसे विचार साझा कर रहा हूँ, वो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा गंभीर है। वो हमारी अस्मिता से संलग्न है, वो भारत भूमि के स्वभाव से संलग्न है। आल्ट बालाजी और MX प्लेयर के संयुक्त तत्वाधान की जो कंगना रनौत की शो है ना, लॉकअप, वो स्ट्रीम हो रही है। अब आप कहेंगे इसमें आपको क्या परेशानी है? परेशानी आपको भी है, बता रहा हूँ क्या। मैं आमतौर पर मैं ऐसा शो देखता नहीं, लेकिन किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया और उसमें इसका क्लिप भेजा, तो उसमें मैंने देखा कि स्वामी चक्रपाणी महाराज भी इस शो का हिस्सा हैं, वो भी कंटेस्टेंट हैं। मेरे मन में बड़ा अजीब भाव उत्पन्न हुआ कि भाई, हिंदुत्व को तो छोड़ देते, हिंदू धर्म पर ही हमला क्यों कर रहे हो? अब देखिए, इसके पीछे मानसिकता क्या है। फंडिंग विदेशी है, तो वो कुटराघात, वो हमला तो करेंगे ही आपके धर्म पर। चाहे इस तरह से कान उमेटे, चाहे उस तरीके से कान उमेटे, चाहे ऐसे चुटकी काट के भाग जाएं, चाहे ऐसे चाकू घोंप के भाग जाएं आपको। हाँ, जीवा करने की उनकी जो प्रकृति है ना, उनका स्वभाव है, वो रंग नहीं बदलेगा, वो हटेगा नहीं उनके मन से, वो ऐसे ही रहेगा। दारू हड़प तो पहले से ही राष्ट्र को समझते हैं। देखिए, इससे पहले बिग बॉस में भी एक स्वामी जी का जिक्र हुआ था, उनकी एंट्री हुई थी और उनको लेकर भी इस तरह की बातें मेरे मन में आई थी। तो खैर, उस समय तो मेरा चैनल नहीं था कि मैं आपसे बातें साझा कर पाऊँ, लेकिन अभी कर रहा हूँ। आपको अवेकन होना है, आपको पुनर्जागृत होना है और समझना है इसके पीछे का वो मास्टरमाइंड गेम। देखिए, हमला करने का दो तरीका होता है, या तो आप सीधे भिड़ जाइए। फिलहाल तो हिंदू धर्म से सीधे टकराने का, सीधे भिड़ने से किसी के गांड में दम नहीं है। ना ही बहला फुसला के धर्म परिवर्तन करने वाले मिशनरी पादरियों के पास गूदा है, और ना ही भारत को दारुल हरब समझने वाले पाखंडी मौलवियों के पास गूदा है कि वो सीधे हिंदुत्व से, सीधे हिंदू धर्म से टकरा जाए। दूसरा तरीका उनके पास बचता है, गोरिल्ला वार। इसमें वो धीरे धीरे वो एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप हमला करते हैं। पहले क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे, अपमान करेंगे, फिर सेंध लगाएंगे, फिर गाली गलौज करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, फिर बहिष्कृत करेंगे, उन्हें निकाल देंगे, जैसे कश्मीर की तरह हुआ। और फिर अंततः वो सीधे, जब आप इतना कमज़ोर हो जाएं कि उठ भी न पाएँ, तो आप सीधे आपको ख़त्म कर देंगे, और ख़त्म करने के बाद भी आपके देह के साथ जीवह करेंगे। यही उनकी गजवाए हिंद है, यही उनका दारुल हरब बनाना है भारत को। जब फंडिंग विदेशी होगी तो इसकी शुरुआत ऐसे ही की जाएगी। अगर वो सीधा हिंदू धर्म पर प्रहार करें, उसे गाली गलौज करें, तो आप तो उनका गांड मार देंगे। तो ऐसा तो वो करेंगे नहीं, तो वो किस तरीके से आप किस तरीके से आपसे टकराएंगे? आप सोचिए। पहले आपके ही किसी हिंदू समाज से, आपके ही हिंदू समाज से किसी साधु को, किसी तपस्वी को, किसी गेरुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र पहने हुए किसी महंत को, संत को, मुनि को अप्रोच करेंगे, उन्हें अपने शो में शामिल करेंगे, फिर उनके द्वारा ऐसे कुकर्म करवाएंगे। भले ही वो फेक संत हो, भले ही वो फर्जी साधु हो भी ना, साधुता का सब ही उनको ना आता हो, लेकिन उनकी दुर्जनता वो दिखा के लोगों में, उनका कुकर्म दिखा कर, उन पर फबतियाँ कसकर, उनका मजाक बनाकर लोगों के दिमाग को इस तरह से पोस्चरिंग करेंगे, इस तरह से नर्सिंग करेंगे कि लोग सहज हो जाएं। मजाक, साधु का मजाक उड़ना, हिंदू धर्म का मजाक उड़ना लोगों के लिए सहज हो जाए। फिर वो उसका अपमान करने लगेंगे, फिर वो उस पर आए हुए किसी भी षड्यंत्र या किसी भी इल्ज़ाम आरोप को वो स्वीकार कर लेंगे कि चलो भाई, साधु है तो कर ही दिया होगा, रेप कर दिया होगा साधु, काला धन रख दिया होगा साधु ने मर्डर कर दिया होगा। देखिए, पहले तो क्या होगा, ये शो ही जो है लॉकअप पर बेस्ड है, प्रिजन से सेंटिमेंट पर बेस्ड है, यानी कि जेल होने की भावना पर बेस्ड है। अब आपके साधु को अगर जेल हो, नकली ही सही, शो ही सही, ये तर्क क्या देंगे? शो तो है, कोई ओरिजिनल थोड़ी है, लेकिन दिमाग में कम उम्र के बच्चों को, औरतों के, कम पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में, अवचेतन मन में क्या जाएगा? उनके अवचेतन में ये जाएगा कि साधु भी जेल भुगत सकते हैं, साधु भी कुकर्म कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में जेल उसको होती है जो गलत काम करता है,
ये आम जनभावना की मानसिकता है। तो जब वो देखेगा मेरा भगवाधारी संत जेल में है और उसके साथ कैसी फबतियाँ हो रही है, वो क्या कुकर्म कर रहा है, तो उनके लिए सहज हो जाएगा। क्योंकि हिंदू धर्म में, भारतीय मानसिकता में, भारतीय स्वभाव, जो साधु होता है ना, वो सबसे ऊंची श्रेणी पर होता है। अगर उसके चरित्र पर प्रहार होगा तो परिणाम जानते हैं क्या होगा? परिणाम भयानक होगा, भयावह होगा। और यही तो वो मिशनरी और जिहादी चाहते हैं कि हिंदुत्व मटिया मेट हो जाए और हिंदुत्व पे आश्रित ये राष्ट्र चरमरा कर भरभरा जाए। ये आपको सोचना है, आपको चिंतन करना है। क्योंकि सीधे तो वो टकरा नहीं सकते, क्योंकि सीधा हमला करना किसी के बाप के भी गांड में दम नहीं है, किसी के अंदर गूदा नहीं है कि वो हिंदुत्व से सीधा टकरा जाए। तो उन्हें छुप छुप कर ही वार करना पड़ता, उपहास उड़ाकर, मजाक उड़ाकर, निंदा कर कर, उन्हें प्रताड़ित करके, लोगों के मन में उनके प्रति नफरत भर के, उन्हें झूठे इल्जामों में फंसाकर और फिर वो अपना गजवाए हिंद करेंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुत्व ने ही हजारों साल से इस राष्ट्र को अभी तक जीवंत बनाकर रखा है। और जिस दिन हिंदुत्व चरमरा जाएगा ना, साधुता चरमरा जाएगी, साधु संतों का अपमान होने लगेगा इस देश में, उस दिन ये देश भी मरुस्थल बन जाएगा। मरुस्थल, यही वो चाहते हैं। और ये होने मत दीजिए। कम से कम मैं जब तक हूँ तो मैं इसे तो होने नहीं दे सकता। क्योंकि ये देश मेरे लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कोई कुनबा मात्र नहीं है, ये मेरी माँ है। गुरुदेव महर्षि अरविंद कहते थे कि जिस तरह से एक दिया जलकर हजारों दीपक को जलाता है, उसी तरह मैं स्वयं जलकर आप जैसे लोगों को जलाऊंगा राष्ट्र के लिए। कि ये राष्ट्र मेरी मातृभूमि है, हमारी मातृभूमि है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरिष्य। तो आपकी जिम्मेदारी है कि पहले ही ऐसे शो का बाइकआउट करें। आज स्वामी चक्रपाणी हैं, कल किसी और के साथ ये होगा, और परसों आपके साथ होगा, आपके राष्ट्र के साथ होगा, आपकी पीढ़ी के साथ होगा। इतना बड़ा अखंड भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में टूटते टूटते आज इतना बड़ा हो गया है कि उसे कश्मीर भी उससे छीना जा रहा है। पहले ही इनके पास 52-53 देश हैं, हाँ, और ये और चाहते हैं, हर राष्ट्र को दारुल हर्ब समझते हैं। तो आपको समझना है कि आपके धर्म के साथ क्या हो रहा है। वो अगर आपके साधुओं को नहीं तज रहे हैं तो आप किस खेत की मूली हैं बताइए? उनकी नज़र में आप तो कुछ भी नहीं हैं। तो मैं तो पूरी तरीके से इसका केवल निंदा ही नहीं कर रहा, विरोध भी कर रहा हूँ। मेरा काम है वीडियो बनाकर आपसे साझा करना इस बातों पर। आप पुनर्जागृत होइए, यही मुझे पूर्ण विश्वास है। विश्वास है कि आप मेरी बातों को समझे होंगे, पुनर्जागृत होंगे और अपना एक्शन लेंगे। फिलहाल ऐसे ही पुनर्जागरण के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को विनम्र प्रार्थना है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, ताकि मैं और बेहतर काम कर सकूं राष्ट्र के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, राष्ट्र का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।